ऐसी जय जयकार करते। इन 1650 तीर्थ स्थानों में ये खनेपुरी तीर्थ स्थान को माना जाता है। यहाँ की पार्श्वभूमि ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में 14वें अध्याय में तीसरे और चौथे श्लोक में बताया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रद पिता। ये इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मम माने मेरी, महत ब्रह्म, योनि माने उत्पत्ति स्थान है, तस्मिन माने उस योनि में, अहम माने मैं, गर्भम गर्भ, दधामी स्थापित करता हूँ, तत् उससे सर्वभूतानाम माने सभी प्राणियों की, संभव माने उत्पत्ति, भवति माने होती है, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वयोनिषु सभी योनियों में, यहाँ माने जो, मूर्तय माने मूर्तिये, संभवंती उत्पन्न होती है, संभवंती माने उत्पन्न होती है, तासाम माने उसमें, महत श्रेष्ठ, ब्रह्म माने ब्रह्म, योनि माने योनि है, अहम अर्थात मैं, बीज प्रदह बीज बोने वाला पिता हूँ। गीता के 14वें अध्याय में तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ये सृष्टि का कौन हूँ, पिता हूँ, अहम बीज प्रद पिता, बीज बोने वाला मैं पिता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवंत कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति में, यानी साकार और निराकार, निराकार अवस्था में मेरा स्वरूप कृपामय है। कृपा गुण का कार्य है औदार्य, दान देना। परमेश्वर का स्वरूप कृपा, दया, माया, कृपा, करुणा से भरा हुआ है। कृपा गुण का अर्थ यह है कि कृपा गुण होने के कारण प्रभु के अंतःकरण में उदारता आती है और दान देने की प्रवृत्ति आती है। और मेरे पास जो आनंद है, मोक्ष का आनंद, मुझे किसी को तो भी देना है, देने से मुझे समाधान मिलने वाला है। दान देने वाले को स्वयं को जब शांति मिलती है, समाधान मिलता है, तो उसे उदारता कहते हैं। तो प्रभु जी ऐसे सोच रहे कि मेरा मोक्ष आनंद किसको दूं, लेकिन लेने वाला तो चाहिए ना, याचक। फिर जीव, देवता और प्रपंच, तो उसमें सर्वाधिकारी जीव है। कि जीव को मैं मेरा मोक्ष का आनंद दे सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। और ये सब जीव चैतन्य माया महत ब्रह्म के स्वरूप में पड़े हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा का बीज वो महत ब्रह्म के स्वरूप में योनि में मैंने डाला, और बीज डालते ही चैतन्य माया ने, महत ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। मतलब सब जीवों को इस सृष्टि में लाया और ये सबको मूर्तियां बनाई। तो बीज डालने वाला मैं पिता हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा। फिर महत ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। रचना करने के पश्चात 4 युग के निर्माण हुए, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सृष्टि की रचना हुई है, कृतयुग का आरंभ हुआ है, और उस समय कैलाश पर्वत, मान सरोवर, उस सरोवर के किनारे पे ब्रह्मदेव बैठे। ब्रह्मदेव को चतुरानन कहा जाता है। उनको 4 मुख है और उनके पास वेद है 4, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मदेव के पास है। और उसी समय ब्रह्मदेव ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया मानस। उनका नाम है सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन। और वो 4
ऋषियों ने, 4 कुमारों ने ब्रह्मदेव जी को कहा हमें ज्ञान बता दीजिए। फिर ब्रह्मदेव जी ने अपने पास जो वेदों का ज्ञान है वो पूरा के पूरा वेदों का ज्ञान उन्होंने इन 4 मानस पुत्रों को प्रदान किया। शांत बसायला सांगा उन 4 शांत बसायला सांगा त्यांना। जर सांगडो ना करू रे पोलिओ 4 मानस पुत्रों को वो ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मदेव ने। तो 4 मानस पुत्रों में जो सनातन नाम के जो छोटे ऋषि थे, तो उन ऋषि का नाम उस संप्रदाय को मिला और सनातन धर्म की स्थापना हुई। उसे कौन सा धर्म कहते हैं? सनातन। जो सनातन धर्म हम दुनिया में, विश्व में देखते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मदेव ने 4 वेदों का शास्त्र का निरूपण करके सनातन धर्म की उत्पत्ति। और ये चारों ऋषि विद्वान बन गए और उनके मन में विचारवंत बन गए और उनके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। तो वो प्रश्न उन्होंने ब्रह्मदेव जी से पूछे। वो प्रश्न ऐसे थे, 3 प्रश्न थे कि इस सृष्टि की निर्मित किसने की? ये जीव बंधन में बंधा हुआ है, उसको मुक्त करने वाला कौन है? और इस जीव को शाश्वत मोक्ष का आनंद देने वाला कौन है? ये 3 प्रश्न उनके मन में पैदा हुए 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात। तो उन्होंने ब्रह्मदेव जी से पूछा कि हे तात पिताश्री, ये सृष्टि की रचना किसने की? जीवों को कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला कौन है? और शाश्वत मोक्ष का आनंद देने वाला कौन है? कृपया हमें ज्ञान बताएं। तो ब्रह्मदेव इस प्रश्न के ऊपर विचार करने लगे और विचार करते करते वो मौन हो गए, क्योंकि वेदों में इन 3 प्रश्नों का ज्ञान कहीं पे भी नहीं बताया है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, गीता में कहा है कि रस तम सत्व से सब पृथ्वी भरी हुई है। ये वेद त्रिगुणात्मक है और इन त्रिगुणात्मक वेदों को निर्गुण परमेश्वर का ज्ञान का ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इनको उनके पास उत्तर नहीं था। तो फिर ब्रह्मदेव वहाँ अंतर्मुख होकर के उन्होंने निराकार परमेश्वर को प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, प्रकट हो जाइए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे शिष्य सामने बैठे हुए हैं और उनके मन में प्रश्न है, अगर मैंने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी और मेरे शिष्य अशांत बनेंगे, तो मुझे उत्तर दीजिए। तब ब्रह्मदेव जी ने निराकार परमेश्वर की प्रार्थना की और वो निराकार परमेश्वर और साकार हो गए। वहां आकर के उन्होंने अवतार लिया और श्री हंस रूप में उन्होंने अवतार लिया। परमेश्वर का ही हंस रूप में हुआ अवतार। और हंस रूप में परमेश्वर आए। हंस जो पक्षी होता है ना, हंस रूप में आए और उन्होंने ब्रह्मदेव को अपने हृदय से ज्ञान दिया और ब्रह्मदेव की स्फूर्ति हो गई और मुख से इन 4 पुत्रों को, सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन ऋषियों को ब्रह्मदेव ने ज्ञान बताया। तो वो परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया और ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे करके उन्होंने ये बताया कि ये सृष्टि की रचना मेरे आदेश के कारण महद ब्रह्म चैतन्य माये ने की है। मैं सृष्टि की निर्माण करने वाला हूँ, मैं परम पिता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न, कर्म बंधन से ये जीव कैसे मुक्त हो जाएगा? तो उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर मेरी भक्ति, मेरी शरण में आकर के मेरी आज्ञा का पालन करके जो आचरण करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शाश्वत मोक्ष का आनंद देने वाला कौन है? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं देने वाला हूँ। ये 3 प्रश्नों का उत्तर मिला और सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन इन 4 ही ऋषियों का समाधान हो गया। तो वहाँ सत्य सनातन महात्मा धर्म की स्थापना, ईश्वर का धर्म स्थापना। हम कहते हैं ना, सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय। सनातन धर्म एक और उसके बाद जो ब्रह्मदेव ने जो बताया वो सनातन धर्म और परमेश्वर अवतार ने जो बताया वो सत्य सनातन महात्मा धर्म और धर्म की स्थापना। और
उन कृतयुग में 32 लक्ष का वो कृतयुग था, 32 लक्ष साल उसका काल मर्यादा थी, और वो धर्म का प्रचार होने लगा जो हंस अवतार ने बताया था। तो ये ज्ञान का प्रसार होने लगा, और ये ज्ञान सुनने वालों में दो वर्ग निर्माण हुए। एक उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाला वर्ग, और दूसरा वो ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन उस ज्ञान के विपरीत आचरण करने वाला वर्ग। दो वर्ग हुए। एक ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाला, वो आचरण किया, उनका परम कल्याण हुआ, वो चले गए, उद्धार हो गया, वो मोक्ष में लीन हो गए, वापस नहीं आए वो। और जो दूसरा वर्ग था, ज्ञान तो सुन लिया लेकिन ज्ञान के विपरीत आचरण करने वाला वर्ग, तो परमेश्वर नाराज हो गए और उनको परमेश्वर ने क्या किया, उनकी अधोगति हुई और उनको निचले युग में धकेल दिया। कृत युग के बाद आता है त्रेता युग, और त्रेता युग में वो सब जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ आचरण करने वाले आए और वह मनुष्य होकर के जन्म हुआ उनका। नीचे का युग था त्रेता युग, और त्रेता युग में ये सब लोग जो ऊपर से धकेल दिए थे, अधोगति हुई थी, आए सब मनुष्य बन के वहां पैदा हुए। तो फिर वहां जो हंस अवतार ने जो ज्ञान बताया था, उस ज्ञान को ग्लानि आई, ग्लानि, ज्ञान वो लुप्त हो चुका था, और अब धर्म को ग्लानि आई, लोग भूल गए परमेश्वर का ज्ञान। तो परमेश्वर ने पुनः श्री दत्त रूप में अवतार लिया बद्रिकाश्रम में, त्रेता युग में, और दत्त अवतार में दत्त रूप में अवतार लिया, और वहाँ यदु राजा को और वहाँ बद्रिकाश्रम के जो 88,000 ऋषि लोग थे उनको ज्ञान बता दिया। जो ज्ञान हंस अवतार ने ब्रह्म जी को बताया था, वही ज्ञान श्री दत्त प्रभु जी ने यदु राजा को और किसको बताया, ऋषियों को, और धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। और सब लोग धर्म ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनने के बाद उनके भी मन में वही प्रश्न था, परमेश्वर कौन, जीवों को बंधन से छुड़ाने वाला कौन है, और शाश्वत मोक्ष देने वाला कौन है। ये श्री दत्त अवतार ने बता दिया, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, धर्म की स्थापना हुई, और फिर उसके पश्चात सुनने वाले में दो वर्ग पैदा हुए। एक ईश्वर के ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाला, वो चला गया, उनका उद्धार हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हुए। दूसरा जो वर्ग था, जिन्होंने विपरीत आचरण किया, परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं माने उन्होंने, तो उनकी हो गई अधोगति, और उनको नीचे के युग में धकेल दिया गया। नीचे का युग कौन सा था, नीचे का युग था द्वापर युग, और ये द्वापर युग में सब आ गए, द्वापर युग में आ गए, मनुष्यों के जन्म। लेकिन जो हंस अवतार ने बताया वह धर्म था, श्री दत्ता अवतार ने बताया वह धर्म था, वो भूल गए, अज्ञानता प्राप्त हुई। तो परमेश्वर ने तो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को ग्लानि आती है, लोग मुझे भूल जाते हैं, उस वक्त मैं अवतार लेके आता हूँ और मेरा ब्रह्म विद्या ज्ञान सुनाता हूँ, परमेश्वर ने कहा है। तो अभी द्वापर युग में वो स्थिति पैदा हुई थी, लोगों को ज्ञान सुनाना परम जरूरी था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, और वहाँ श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र भूमि के ऊपर अर्जुन जी को गीता शास्त्र का ज्ञान बताया, और जो ज्ञान हंस अवतार ने बताया था वही ज्ञान श्री दत्ता अवतार ने बताया, वही ज्ञान श्री कृष्ण अवतार ने इन सबको बताया, अर्जुन जी को, और द्वापर युग में बता करके उन्होंने धर्म की स्थापना की। फिर उसमें भी दो प्रकार के लोग पैदा हुए, एक सुनने वाले और एक विपरीत आचरण करने वाले, विरुद्ध आचरण करने वाले। तो पांडवों के जैसे लोग थे, उनका उद्धार हो गया, गीता के अनुसार उन्होंने आचरण किया, उद्धार हो गया। लेकिन कौरव के जैसे लोग थे, उन्होंने उनका आचरण नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर वे नहीं चले, फिर उनकी हो गई क्या, अधोगति, उनको नीचे के युग में, मतलब इस कलयुग में उनको धकेल दिया, और उनके अधोगति हुए, कलयुग में आए, और ये सब मनुष्य के रूप में पैदा हुए। हम जब इस कलयुग में आए तो हमने बहुत बड़ा पराक्रम करके हम आए नहीं, हमने कृति युग में भगवान का सुना नहीं, त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का सुना नहीं, द्वापर युग में भक्त प्रभु जी का नहीं सुना, और हम इस युग में, कलयुग में सब पैदा हुए। तो कलयुग तो हीन युग बताया है शास्त्र में, ठीक है ना।
कलयुग बोलते हैं। आगे आगे तो बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं, शास्त्रों में बताया, हमने कुछ नहीं, शास्त्रों में बताया है। आगे तो बहुत कुछ है। अच्छा है कि हम अभी पैदा हुए, अगर 1000-2000 साल बाद पैदा होते तो और बहुत बड़ी कठिनाई रहती थी, बुरा वक्त रहता था। तो इस युग में पैदा हुए, फिर कलयुग लग के 4000 साल हुए, और 4000 साल होने के पश्चात आज से 800 साल पहले 12वीं सदी में तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि मैंने तो वचन दिया था कि जब जब धर्म को ग्लानि आएंगी तब मैं अवतार लेके और ज्ञान सुनाऊंगा। मैंने तो बताया है, और अब स्थिति ऐसी हुई है, मेरा ज्ञान सब लोग भूल गए हैं, मेरा गीता का ज्ञान सब लोग भूल गए हैं, और मुझे अब अवतार लेकर के ज्ञान धर्म की, सत्य सनातन महात्मा धर्म की स्थापना करने का समय आ गया है। तो श्री कृष्ण भगवान जी निकले एक धाम से, हाथ में शक्ति चक्र और ज्ञान चक्र लेके निकले। क्या लेके निकले? शक्ति चक्र और ज्ञान चक्र लेके निकले। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि इस कलयुग के अंदर सब लोग पतित हुए हैं। पतित मतलब गिरे हुए, कोई भी खड़ा नहीं है, सब गिरे हुए, और इस गिरे हुए लोगों को मुझे खड़ा करना है। तो उन्होंने अपने कृति से, जेस्चर से बोलते, कृति से उन्होंने पड़ा हुआ प्रेत उठाया। बरवस नगरी में हरिपाल देव नामक राजपुत्र, और उनका देहांत हो गया, और उनका प्रेत शमशान में लाया गया, और शमशान में चिता के ऊपर उसको रखा गया। सब उनके आप्तजन, सब परिजन वहाँ परिवार थे, दुख में थे, शोक में थे, सब वहाँ का माहौल शोकमय था, मोहग्रस्त था, और वो सब रो रहे थे। तो ये प्रेत पड़ा हुआ था। वैसी ही कलयुग में जीवों की स्थिति हुई थी, वो सब पतित हो चुके थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि अभी थोड़ा कृतयुग में अच्छे थे लोग, इतने गिरे हुए नहीं थे, त्रेता युग में भी उतने नहीं गिरे हुए थे, द्वापर युग में भी नहीं गिरे होते, लेकिन कलयुग में तो सब गिरे हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने वहां से शक्ति चक्र लेके आए, ज्ञान चक्र, और लेकर के वो गिरा हुआ प्रेत स्वीकार किया हरिपाल देव का, और अवतार किया, और वहां से युद्ध पूरा करके ज्ञान शक्ति स्वीकार करके, मतलब श्री गोविंद प्रभु बाबा जी के पास से ये करके ज्ञान शक्ति स्वीकार करके फिर श्री चक्रधर महाराज जी इस महाराष्ट्र में घूमने लगे, और महाराष्ट्र में घूमते घूमते जगह जगह पर लोगों को ज्ञान देते, जो सोए हुए उनको जगाते। ऐसे पतित लोगों का उद्धार करते 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 जालना में आए। अभी हम यहाँ पहुंच गए, कहाँ से? वहां से यहाँ पहुंच गए, जालना में आए। उस समय जालना का नाम था हिवरली, 800 साल पहले, और हिवरली में 2 महीने वास्तव्य किया, और फिर बाद में दीपावली का त्योहार मनाया, भाई दूज मनाई, और भाई दूज के दूसरा दिन, उसे कार्तिक शुद्ध तृतीया कहते हैं। उस दिन सुबह सूर्योदय के समय श्री चक्रधर महाराज जी अपने भक्तजनों के साथ यहाँ खनेपुरी आए। सुबह 10 बजे का समय होगा, यहाँ 10-11 बजे का समय होगा। ये खनेपुरी गांव है, और ये गांव के बाहर का ये प्रदेश, उस समय वन था। ये इस वन में वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ थे, और इस वन में श्री चक्रधर महाराज जी पहुंच गए, जहाँ पे यहाँ अपने स्थान का वंदन किया है, नमस्करण किया है, वहाँ बबूल का पेड़ था। अब देखिए, बबूल का पेड़ था, और वन में कई प्रकार के वृक्ष थे, फल वाले वृक्ष, फूल वाले, छांव वाले, विशाल वृक्ष, और उसमें कांटे वाले भी वृक्ष। और देखिए कि मनुष्य अगर वन में जाता है तो कैसे वृक्ष के नीचे बैठता है? जो अच्छा छांव वाला है, वृक्ष अच्छा है, उसी वृक्ष के नीचे बैठता है। तो यहाँ श्री चक्रधर महाराज जी बबूल के वृक्ष के नीचे बैठे, और उन्होंने कहा कि जो दुखों में प्राप्त हुए हैं, इस कलयुग में तो दुखों का
दुखों में प्राप्त हुए हैं, जो अपने पथ से भ्रष्ट हुए हैं, जो नष्ट हुए हैं, जो पतित है, जिनके ऊपर बहुत दुखों का, अन्याय का, अत्याचार का ये हुआ है, ऐसे जीवों को मैं प्राथमिक रूप से मैं उनका उद्धार करूँ, ये या निर्देश दिया। फिर यहाँ बैठे, फिर भक्तजन भिक्षा के लिए गाँव में चले गए और भिक्षा लेकर के आए। श्री चक्रधर महाराज जी ने यहाँ भोजन किया, भक्तजनों ने प्रसाद लिया। फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने यहाँ निरूपण किया की हा अवघा जणू ठकला ठेला असे कवनी यांचे ठक फेडिता नाही, तू का ठकलाशी ऐसे कवनी म्हणते नाही। जिन लोगों को सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अनेक प्रकार के ग्रंथों के उलझन में पड़े हुए, कोई कहता है कि साकारों की भक्ति करो, कोई कहता है निराकारों की भक्ति करो, कोई कहता है कि द्वैत है, कोई कहता है कि अद्वैत है, कोई कहता है कि जीव और परमेश्वर एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, तो कोई कहता है कि नहीं, दो है, जीव अलग है, परमेश्वर अलग है। कोई कहता है कि विशिष्ट अद्वैत, मध्वाचार्य जी कहते हैं, उन समय संप्रदाय था कि द्वैत, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, जीवों को साधना करके ईश्वर के स्वरूप में विलीन होना है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं, ये विशिष्ट अद्वैत है, ये पहले जीव और परमेश्वर एक ही था, लेकिन एक के दो हो गए, फिर इसको भ्रम हो गया और ये मोह में पड़ गया जीव, ये मूल परमेश्वर को भूल गया और फिर इसको ज्ञान होने के पश्चात वो द्वैत हो गए, फिर बाद में वो अद्वैत हो जाएगा। पहले एक था, बाद में ये विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, ऐसे कई प्रकार के शास्त्र चर्चों में उलझन में सब पड़े हैं। कोई कहता है कि कर्म करो, कर्म करने से सब कुछ होता है, कोई कहता है कि नहीं, कर्म करने की आवश्यकता नहीं, संन्यास करो, कोई कहता है कि नहीं ये करो। ये अनेक प्रकार के ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही। गीता में कहता है कि जितने ऋषि है उतने मार्ग है और उतने संप्रदाय है, कोई दो ऋषि का एक विचार नहीं होता है। महाजनो येन गतस पंथ। युधिष्ठिर ने पूछा कि किस रास्ते पे चलना चाहिए, हाँ, तो उनको उत्तर मिला कि ऐसे कई रास्ते हैं, धर्म का अर्थ बहुत गहन है और ये ढूंढना बहुत कठिन बात है। फिर क्या करना, महाजनो येन गतस पंथ, जो हमारे जो ज्ञानी लोग हो गए पूर्वज, उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसे पूरे मतांतर वैचारिक मतभेद है। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि इनको गीता शास्त्र बता करके समाज को रास्ता दिखाने के लिए हमने शक्ति चक्र और ज्ञान चक्र को धारण करके हमने अवतार लिया है और श्री चक्रधर नाम हमने स्वीकार किया। हा अवघा जणू ठकला ठेला असे कवनी यांचे ठक फेडता नाही, तू का ठकलाशी ऐसे कवनी म्हणते नाही। ऐसे श्री चक्रधर महाराज जी ने यहाँ निरूपण किया। बाद में फिर बाईसा जी ने भोजन वगैरह, यहाँ गोड़ा बीड़ा हुआ, श्री चक्रधर महाराज जी का भोजन हुआ, फिर भक्तिजनों ने प्रसाद का सेवन किया। दोपहर हो चुकी थी, तो फिर कुछ समय तक रुके, फिर उसके पश्चात श्री चक्रधर महाराज जी निकले यहाँ से आगे जाने के लिए। आगे भी बहुत जीव थे, उनको भी प्रभु जी की कृपा चाहिए थी, लेकिन वो जीव अज्ञान थे, उन्हें पता नहीं था परमेश्वर कहाँ है। तो फिर बैठे बैठे वो रो रहे हैं, प्रभु जी हमें दर्शन दे दो। और प्रभु जी सर्वज्ञ है, उन्हें पता है मेरा जीव कहाँ है, उसको कहाँ जाना है। भ्रमंती परमेश्वर करते, जीव नहीं करते। जीवों को पता नहीं किस दिशा में जाना, ठीक है ना, किस दिशा में जाना है, वो अज्ञान है। परमेश्वर का दर्शन तो चाहते हैं, लेकिन जाऊं कहाँ, कहाँ पे है परमेश्वर। बैठे बैठे वो प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर सर्वज्ञ है, उनको पता है कि वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है वहां पे। प्रभु जी निकले और यहाँ से फिर निकल गए श्री चक्रधर महाराज जी। वो भक्तिजन भी उनके साथ निकले और यहाँ एक भारद्वाज पक्षी, पंछी, अब देखिए ये वन है, वन में पशु पक्षियों का अधिवास होता है। एक ही पक्षी थोड़ा रहता है, यहाँ पे कई प्रकार के पक्षी होते हैं, लेकिन उन सब में एक अकेला भारद्वाज पक्षी, उसने देखा कि बबुल के पेड़ के नीचे परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर प्रभु जी बैठे हुए हैं और जीवों को ज्ञान बता रहे हैं, जीवों का उद्धार का कार्य करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उनके मन में
दया है, कृपा है जीवों के प्रति। ये देखकर प्रभु जी की तरफ वो आकर्षित हुआ, वेद हुआ उसका। वो श्री चक्रधर महाराज जी के निकट एक पौधा था, उसके ऊपर जा बैठा और वहां से प्रभु जी की मूर्ति देखने का वो आनंद लेने लगा, दर्शन का आनंद आने लगा उसे। वह बैठे रहा, फिर भोजन वगैरह हुआ प्रभु जी का। और जब प्रभु जी जब निकले आगे जाने के लिए, तो पक्षी भी प्रभु जी के साथ साथ निकला। प्रभु जी के बिना उसको बस अब मन नहीं हो रहा था, प्रभु जी के साथ रहने का मन हो रहा था। वो भी साथ साथ निकला, कुछ अंतर चले गए, फिर श्री चक्रधर महाराज जी वहां रुके। वो पक्षी रास्ते में बीच में बैठा हुआ था, श्री चक्रधर महाराज जी की मूर्ति देख रहा था, भक्तिजन साथ में थे। श्री चक्रधर महाराज जी ने वो पक्षी भक्तिजनों को दिखाया, वो पक्षी, और पूछा कि ये पक्षी कहाँ से आ रहा है, आप जानते हैं? तो प्रभु देवा ने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु जी, जहाँ हम बबुल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां से ये पक्षी आ रहा है। सब भक्तिजन उसके तरफ देख रहे थे। वो पंछी श्री चक्रधर महाराज जी की तरफ देख रहा था। फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने उसको कहा, महात्म्य हो, अब जाइए, आप अब जाइए। तो फिर पंछी को वो आज्ञा का अर्थ समझ में आया, उसने प्रभु जी को देख लिया, उनकी मूर्ति अपने हृदय में स्थापित की, और फिर उसने एक परिक्रमा की श्री चक्रधर महाराज जी से और चला गया। सब भक्तिजनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक पंछी के देह में गया हुआ आत्मा परमेश्वर के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, छोड़ना नहीं चाहता ईश्वर को, उनके सन्निधान में ही रहना चाहता है। कितना भाग्यवान सौभाग्यशाली जीव है ये। सब भक्तिजन आश्चर्यचकित हो रहे। अब और मनुष्य का स्वभाव जब विचार करता है वो, तब कंपैरिजन करता है, तुलना करता है ना। तो तुलना ये कर रहे थे वो कि वो पंछी के योनि में जाकर के भी वो प्रभु को भूल रहा नहीं है, भूलता नहीं है, प्रभु जी को पाना चाहता है पंछी के योनि में जाकर के भी। और हम मनुष्य के देह में आए हुए तो भी हमें परमेश्वर की उतनी कुछ ये नहीं है। तो तुलना हो रही थी, और जब तुलना होती है ना, कंपैरिजन होता है ना, तब आत्मोन्नति होती है। तो फिर वो पंछी इतने उच्च स्तर पे पहुंचा है, हम निचले स्तर पे है, तो हमें भी उस स्तर पर जाना है। और धीरे धीरे चल तो नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी गति बढ़ानी पड़ेगी। और जब ये विचार आता है तो मनुष्य में प्रगति होती है, मनुष्य में क्या होता है, विकास होता है, आत्म विकास होता है। ये भक्तजन सोच रहे थे पंछी के बारे में। वो पंछी प्रभु जी को देख करके परिक्रमा करके वो पंछी चला गया। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा, महात्म्य हो, अब आप जाइए। देखिए प्रभु जी जाने के लिए कह रहे, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा अर्थ है। जब पास में बुलाता है तो हम कहते कि प्यार है, जाने के लिए कहता है तो क्या समझते हैं कि नहीं। तो वैसी बात नहीं है। श्री चक्रधर महाराज जी ने उसको कहा कि आप वन में रहने वाले जीव हो। कहाँ पे रहने वाले हो? वन में। और जो जीव वन में रहता है वो मनुष्य बस्ती में आए तो समाधानी नहीं रहता, ठीक है, उसको तकलीफ होने की संभावना होती है ना। जो वन में रहते पशु पक्षी अगर मनुष्य बस्ती में आ गए तो उनको तकलीफ होती है, तो वो वन में ही समाधानी रह सकते हैं। और जो गांव में रहने वाले मनुष्य है वो वन में चले गए तो उनको तकलीफें होती है। गांव के लोग गांव में रहने में उनको खुशियाँ है, वन के लोग वन में रहने वाले खुशियाँ है। जैसे गृहस्थी लोग किसी आश्रम में गए तो कुछ समय तक वो प्रसन्न रहते, बाद में उनके कुछ रहन सहन अलग रहता है, उनको तकलीफें होने लगती है। उनको अपने घर में गए तो समाधानी रहते। और सन्यासी लोग भी अगर गृहस्थी के घर में गए 1-2 दिन रह सकते, लेकिन उसके बाद जो जहाँ है वहां बैठ के उसने प्रभु जी का चिंतन करके प्रभु जी को प्राप्त करना है, बराबर है। और अपना स्थान बदल के दूसरे जगह जाना वो एक तपस्या है, वो कठिनाई है, वो स्वीकार करके फिर वो कर सकते हैं। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि आत्मा आप जाइए। फिर उसने दर्शन लिया, चला गया वहां से, फिर प्रभु का चिंतन करके आगे उसका उद्धार। फिर उस दिन श्री चक्रधर महाराज जी भाटीपुरी में रुके और फिर वहाँ से वहाँ के जीवों का उद्धार करके दूसरे दिन फिर श्री चक्रधर महाराज जी आहेर महल रामेश्वर पंचालीश्वर की तरफ चले गए, उधर के जीवों का उद्धार करने।
तो इस प्रकार या खनेपुरी की ये लीला है। या भारद्वाज पंछी को श्री चक्रधर महाराज जी ने दर्शन दिया, उसको वेद हुआ और उसका उद्धार हुआ। ये यहाँ की लीला है। फिर श्री चक्रधर महाराज जी इस महाराष्ट्र में घूमे, धर्म की स्थापना की। किस लिए आते भगवान? धर्म की स्थापना करने के लिए और जीवों का उद्धार करने के लिए। और अपना अवतार कार्य होने के पश्चात वो चले जाते है ना। जब कार्य संपन्न हुआ तो फिर किस लिए रुकते हो? नहीं रुकते, चले जाते। फिर यह धर्म की स्थापना करने के बाद श्री चक्रधर महाराज जी चले गए उत्तर पंथ की ओर, और भक्तों को कहा कि आप हमारे पीछे मत आइए, आप वही रहिए जहाँ है और वहां से हमारा चिंतन करिए, हमने जो ज्ञान बताया उसके अनुसार आचरण कीजिए। तो भक्त आज्ञाकारी थे, ईश्वर का कहना मानने वाले थे। फिर श्री चक्रधर महाराज जी गए, उन्होंने फिर यहाँ से हाथ जोड़े उत्तर पंथ की ओर, और यही रहकर ये धर्म का आचरण करने लगे। फिर वो उदास हो गए भक्त लोग। अभी पार्ट 2 हो गया शुरू। श्री चक्रधर महाराज जी चले गए, पार्ट 2। फिर वहां यहाँ रह करके वो चिंतन करने लगे, उदास हुए। वो भगवान के बिना भक्त की मनस्थिति बहुत बुरी होती है। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, तो ईश्वर के बिना देव के बिना भक्त भी नहीं रह सकते, है ना। तो लेकिन वो ऐसे मछली की तरह वो परेशान होने लगे। तो फिर जहाँ जहाँ श्री चक्रधर महाराज जी गए, वहाँ वहाँ ये भक्तों ने परिभ्रमण शुरू किया। जिस गांव में श्री चक्रधर महाराज जी जाते थे वहाँ ये जाते थे, तो जिस जगह पे श्री चक्रधर महाराज जी बैठे वहाँ जाकर के नमस्कार करते। फिर एक भक्त ने कलम निकाली, कागज निकाला और लिखना आरंभ किया। इस गांव में श्री चक्रधर महाराज जी आए, गांव के पश्चिम दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, या वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो जगह गांव से कितनी दूर है, ये सब स्थानों का उसने वर्णन इस एक ग्रंथ में लिखा। उस ग्रंथ का नाम है स्थानपोथी। 1650 तीर्थ स्थान के पूरा का पूरा इतिहास उन्होंने लिखा। उसका नाम, उस ग्रंथ का नाम क्या हुआ? स्थानपोथी। दूसरे भक्त ने लिखना आरंभ किया कि उस जगह पर जाकर श्री चक्रधर महाराज ने कौन सा ज्ञान बताया, वो ज्ञान लिखा। किस भक्त का दुख निवारण किया, क्या लीला की, क्या क्रीड़ा की, ये सब दूसरे भक्त ने लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या हुआ? लीला चरित्र। ये दोनों ग्रंथ कंट्रोल करने लगे भक्तों को, लीला चरित्र और स्थानपोथी। और स्थानपोथी दंडवत, लीला चरित्र और स्थानपोथी से, ये स्थानपोथी से और लीला चरित्र से हजारों परंपराएं निर्माण। कितने परंपरा? हजारों, अनगिनत। लीला चरित्र से नाम स्मरण करना, प्रवचन करना, ज्ञान निरूपण करना, ये लीला चरित्र से परंपरा आरंभ हुई। और स्थानपोथी से ये तीर्थ स्थानों की सेवा, ये तीर्थ स्थान की पद यात्रा, ये आरंभ हुई। इस महाराष्ट्र में भक्त लोग, साधु संत घूमने लगे। ऐसे घूमते घूमते किसी गांव में एक आधा साधु संत गया, तो उसके पास ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये देख करके श्रद्धालु लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं, स्वाभाविक है। और आकर के बैठते, फिर वो ज्ञान बताते हैं। और उन लोगों में से कुछ लोगों को ऐसे मन में उत्पन्न होता है, इच्छा होती है कि मैं इनको गुरु बना। होती नहीं इच्छा, सबको नहीं होती। 100 लोग आए तो उसमें से एक को इच्छा होती है कि मैं इनको गुरु बना दो। फिर कोई उपदेश लेता था, नाम लेता था, तो उस गांव में नाम दे करके वो गुरु साधु आगे निकल जाते थे। तो फिर वो गांव में एक ही नामदार, एक ही उपदेशी, उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोस पड़ोस वाले, जान पहचान वाले, ये सब अन्य, और एक अकेला उपदेशी। ऐसी स्थिति होती है ना। तो गांव गांव में ऐसे उपदेशी बनने लगे, लेकिन उनका प्रमाण 1% था। गांव में 2 या 4 भक्त, बाकी सब देवी देवताओं की भक्ति करने वाले, और एक नामधारक। तो ऐसे भक्त पूरे महाराष्ट्र में नामधारकों की संख्या निर्माण हुई। साधु संत ज्ञान देने लगे, लेकिन ये 1%, 2% होने के कारण इनके अड़ोस पड़ोस वाले, इनके रिश्तेदार, इनके पहचान वाले लोग, अन्य देवता भक्ति करने वाले, फिर कभी इस उपदेशी
के ऊपर संकट आया। आता है ना, जीवन है मनुष्य, अनंत जन्मों के कर्म है। पांडवों के ऊपर संकट आए, हम तो क्या चीज है। 5 पांडवों को 12 साल वनवास में जाना पड़ा ना, श्री कृष्ण भगवान तो उनके पीछे रहते हुए भी कर्म किसी को नहीं छोड़ते, बराबर है ना। तो इनके ऊपर संकट जब आते तो उनके रिश्तेदार उनके पास आते थे, सांत्वना देते थे और कहते थे कि हमने सुना है कि आपको पितृदोष है, आप जाइए नासिक में, आप जाइए उस स्थान के ऊपर और ये पितृदोष का विधि कीजिए, काल सर्प का विधि कीजिए, आपको इससे क्या होगा, संकट से आप मुक्त हो गए। तो उपदेशी क्या कहते थे, वो नहीं, हम एक निष्ठ भक्ति करते हैं। गीता जी में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के अनुसार हम एक ही ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं, हम किसी देवी देवताओं की शरण में नहीं जाएंगे। तो फिर वो बताने वाले क्या बोलते थे, अरे भाई हम इनको इतने प्यार से प्रेम से बता रहे, हमारा ये बात नहीं सुन रहे। फिर जो बात नहीं सुनता उनके घर में जाना ही नहीं। ऐसा है ना, जो सुनता है उनके पास जाना, नहीं सुनता व्यवहार है ना। तो फिर वो उनका आना जाना बंद हुआ। अरे वो उपदेशी अलग थलग पड़ने लगे। तो फिर वो आपस में चर्चा करते घर में कि भाई हमें तो संसार में रहना है, हमारी बेटी है, शादी ब्याह है, और हमने इतना एकनिष्ठ करे तो फिर हमारे साथ कौन रिश्ता बनाएगा। तो फिर हमें तो दोनों में एक दृढ़ होता है। वो कहता नहीं, हमें गुरु ने बताया ना, हम गुरु के पास जाएंगे। फिर ये हमारे साधु संतों के पास आने लगे और कहने लगे, बाबा जी ऐसी ऐसी स्थिति है, और लोग कहते कि पितृदोष है, और आपने कहा कि किसी देवताओं के पास नहीं जाना, फिर हम क्या करना। तब 300 400 500 साल पुरानी बात है। तब उस समय साधु संतों ने विचार करके कहा कि नामस्मरण कीजिए, नामस्मरण से 10 प्रकार के लाभ होते हैं। तो फिर वो उपदेशी कहते थे, बाबा जी नामस्मरण करने के लिए हमारे मन एकाग्र नहीं होता, हमारी योग्यता नहीं है, और समाधान भी होना चाहिए हमारे जो आसपास के लोग हैं। तो आप ऐसा विधि बता दीजिए कि उनको भी लगना चाहिए कि हमने जो बताया इन्होंने किया है स्वीकार, और हमारे ऊपर परमेश्वर की भी कृपा होनी चाहिए, ऐसा बताइए। तब 400-500 साल पहले साधु संतों ने ये परंपरा का स्थापना की। उन्होंने कहा 1650 तीर्थ स्थानों में भारद्वाज पंछी को वेद हुआ ऐसा स्थान खनेपुरी में है, ठीक है। और खनेपुरी में जाकर के ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार आप पितृदोष नाशक विधि कीजिए, काल सर्प विधि कीजिए, 62,500 दोष वहां नष्ट हो जाते हैं। आप ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार कीजिए, आप खनेपुरी में जाकर के पितृदोष विधि कीजिए, काल सर्प विधि कीजिए। ऐसे उस समय के 500-600 साल पहले ज्ञानियों ने बताया, और तब से यह परंपरा यहाँ चली आ रही है। भारद्वाज पंछी और कौवा एक ही प्रजाति के पंछी हैं, और पुराणों में कहा है कि यमदूत पंछी के रूप में आते और उठा के लेके जाते हैं और दुख को भुगाते हैं जीवों को, ठीक है। ये पंछी का, भारद्वाज का और कौवे का तादाद में, तो यहाँ लीला कौन सी, भारद्वाज की लीला हुई है। तो यहाँ जाकर के 62,500 दोष नाश होते हैं। आप वहां जाकर ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार ये विधि कीजिए। ऐसे श्री हमारे साधु संतों ने, ज्ञानियों ने ज्ञान के आधार पर यह बताया, और यह परंपरा आरंभ हो गई। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 अब ये यहाँ से 400-500 साल पहले मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन ये अंदाज है 400-500 साल पहले परंपरा आरंभ हुई, और ये ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार यहाँ आकर के ये पितृदोष नाशक विधि करने लगे। आता आप सब तैयारी करके यहाँ आए हुए हैं, किस लिए आए हुए, कि यही दोष नाशक विधि करने के लिए आए हुए हैं। तो इसमें 2 शंकाएं पैदा होती है, प्रश्न उपस्थित होते हैं कि पितृदोष है क्या। इसका भी उत्तर मिलना चाहिए, आप नहीं पूछते तो भी मुझे उसको बताना चाहिए कि पितृदोष विधि है क्या, ऐसे कितने प्रकार के दोष के विधि है। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान बताता हूँ। पितृदोष है, काल सर्प है, इसका प्रमाण
ब्रह्म विद्या शास्त्र और गीता जी में है। अतः पितृदोष का अर्थ है हमारे माता पिता को हमने नाराज किया तो हमें दोष लगता है, ठीक है ना। आप ज्ञान के दृष्टि से देखिए कि मैं यहाँ बैठा हूं, यहाँ एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। एक आत्मा है, शरीर सबके पास एक आत्मा है और शरीर है। और गीता जी में बताया आत्मा मरती नहीं है, न पैदा होती न मरती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा अग्नि से जलती नहीं, शस्त्रों से उसका छेद नहीं होता है, विभाग नहीं होता है, न भित्ती है न वो अमर है। और शरीर नाशवंत है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संयन्ति नवानि देहि। हे अर्जुन, ये आत्मा है ना, ये आत्मा और शरीर, शरीर वस्त्रों के भांति है। जैसे हम वस्त्र परिधान करते हैं और वो जीर्ण होते फटते तो हम उसका त्याग कर देते और नए वस्त्र परिधान करते, वो भी जीर्ण होकर के फटते तो और नए वस्त्र धारण करते। ये आत्मा उसी तरह ये शरीर को धारण करती है। हर जन्म में बालपन, युवा अवस्था, वृद्धावस्था आकर के वो शरीर त्यागती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है आत्मा। इसी प्रकार ये आत्मा और शरीर दो बातें हैं। आत्मा का पिता कौन है और शरीर का पिता कौन है, ये दो बातें सामने आती है। तो फिर पहले हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदपिता। मैं सबका पिता हूँ। फिर हमारा पिता कौन हो गया? आत्मा का भगवान हो गए ना पिता। और ये कहा जाता है कि कौन देश से आया जोगी, कौन तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारी माता पिता, कौन तुम्हारा धाम। किसी ने पूछा तो हम क्या बताएंगे? कौन देश से आया जोगी, मैं उसी गांव से आया हूँ, हमारे माता पिता वो है, और या कुछ दिन रुक के और अगले गांव जाने का है, वापस जाने का है मेरे, ऐसे बताएंगे ना। ये एक उत्तर है। और दूसरा उत्तर कौन है? ये उत्तर हो गया जो नश्वर देहधारी जीवों को हम माता पिता मानते हैं, उनका नाम बताएंगे, उनसे हम पैदा हुए, शरीर के बारे में बताया। दूसरा उत्तर है तम देश से आया जोगी, जीव हमारा नाम, कृष्ण हमारी माता पिता, मोक्ष हमारा धाम। तम देश से आया हूं मैं, चाहे आदि ब्रह्म जो पहले श्लोक में जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था महत ब्रह्म, उसके स्वरूप में हम पढ़े हुए थे, आए इस सृष्टि में। उत्तम देश से आया जोगी, जीव हमारा नाम, हमारी माता पिता कौन है? कृष्ण हमारी माता पिता, और हमें जाना कहाँ है? अंतिम मोक्ष को जाना है, उसके बाद सफल नहीं है। हो गई बात। ये जीव के माता पिता कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा, मतलब परमेश्वर। और परमेश्वर ने हमें जन्म दिया और ज्ञान बताया, उस ज्ञान के अनुसार हमने आचरण नहीं किया तो हमें दोष लगेगा और परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। मैं इतने बता रहा हूँ इसको और ये मेरा नहीं सुन रहा, उनको बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। तो परमेश्वर को हमने नाराज किया क्या? कृत युग में नाराज किया। हंस अवतार ने बताया ज्ञान, हमने सुना क्या? नहीं सुना। अगर सुनते तो यहाँ नहीं उपस्थित रहते, हम उद्धार को हो जाता। त्रेता युग में दत्ता अवतार लेकर के उन्होंने ज्ञान सुनाया, हमने सुना क्या? नहीं। तो नाराज हो गए ना प्रभु जी। द्वापर युग में आकर श्री कृष्ण रूप में ज्ञान सुनाया तो भी नहीं सुना हमने, उस ज्ञान को हमने क्या डिनाय कर दिया। हम आगे कलयुग में 3 बार हम ईश्वर को नाराज किए, परम पिता परमात्मा को नाराज किए, उनको खंती आ गई, वो दुखी हो गए, तो वो हमको दोष लगा। उस दोष का नाम क्या है? हमारा पिता है ना, वो क्या नाम है उसका? दोष का नाम पितृदोष। सब जीवों को पितृदोष है, साधु संत मंत सबको दोष है। दोष है इसीलिए तो कलयुग में पैदा हुए। अगर हम निर्दोष होते तो हम उसी समय पांडवों के जैसा आचरण करके चले जाते थे, ठीक है। त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने ज्ञान दिया, वो भी हमने डिनाय कर दिया। कृतयुग में हमको दोष लगाए, वो पितृदोष है सबको। ये आत्मा के बारे में। अब शरीर के बारे में सोचिए, ये शरीर है, इस शरीर को किसी नश्वर शरीर धारण करने वाले जीवों ने जन्म दिया। हमारे माता पिता जीव है ना,
उन्होंने भी हमारे जैसा शरीर पैदा किया, शरीर ने शरीर को जन्म दिया। हमारे माता ने 9 महीने 9 साल अपने उदर में हमारे क्या किया, रखा गर्भ में। माता के उपकार है हमारे ऊपर, कर्जा है कि नहीं? अभी ये दूसरा प्रकार का पितृदोष। हाँ, और पिता ने पोषण किया, उनका भी कर्जा है हमारे पास। उस कर्जा को हमें उतारने के लिए, जैसे कि गुरु ने ज्ञान दिया, आपने उनको दक्षिणा दे दी, उनका कर्जा हो गया, आपने उतार लिया, बराबर है। माता पिता ने जन्म दिया, उनका कर्जा कैसे उतारना? तो वो कर्जा है ना, तो उनकी अंतिम समय में उनकी सेवा करके उस कर्जे से हम मुक्त हो जाते हैं। तो माता पिता की सेवा करना परम आवश्यक है, ठीक है। इस जन्म में ज्ञान है, इसलिए हम माता पिता की सेवा करते। ज्ञान है, नहीं भाई करना चाहिए, शास्त्र में बताया। लेकिन पिछले कई जन्मों में कभी हम किसी जन्म में अज्ञान थे, उस जन्म में हमने हमारे हाथों से एक गलती हुई, हमने माता पिता की सेवा नहीं की, वो दोष लगा, और वो दोष का बोझा लेकर के हम इस जन्म में आ गए, ठीक है। नील तो नहीं थे ना, दोषों का बोझा लेकर के आए ना हम यहाँ पे। तो माता पिता की सेवा उनके वृद्धावस्था में करना परम जरूरी है। उनको अन्न, उनको वस्त्र, उनको ये, तो शांति से मर जाते हैं, नहीं तो दोष लगता है। जो बालक बचपन में संन्यास लेकर के सब का त्याग करके ईश्वर को पाने के लिए उसने बस चला गया घर त्याग करके, उसको माता पिता की सेवा का बंधन नहीं है। सन्यासियों का है क्या? नहीं है। जो कन्या है उसका ब्याह हो गया, वो ससुराल चली गई, उसको भी माता पिता की सेवा का बंधन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बालक है उसको पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन उसके घर में माता पिता सेवा नहीं करता, उसको तो दोष लगने वाला है ना। ये पितृदोष का विधि इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, किसी जन्म में लगा हुआ है, पितृदोष है, बराबर है। जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं वो बताते पितृदोष है, गलत कुछ भी नहीं हो, वो सत्य है, पितृदोष है, सबको है। ये पहला भाग बताते हैं। दूसरा पार्ट बताते हैं ना, वो उस देवताओं को जाओ, उस देवताओं को जाओ, वो गलत है। पितृदोष देवताओं को त्याग नहीं कर, पितृदोष का नाश देवता नहीं कर सकती, देवताओं को भी पितृदोष भोगना पड़ता है। कैसे? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी पितृदोष लगा था। जब उनकी स्त्रियों ने कहा, क्या कहा कि जाइए आप माता अनुसया के पास, जाइए उसका सत्व हरण करके आइए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपनी स्त्रियों का सुनकर निकले, बद्रिकाश्रम है, वो कंकर लेके आए, है ना, और कंकर अनुसया के सामने रखे और कहा, हे देवी, मुझे हमें इसका खीर बना के हमें भोजन परोसो, हमें भूख लगी। तो माता अनुसया ने उस पत्थर कंकर का खीर बनाई और कहा कि आओ अतिथि बैठिए भोजन के लिए। ये बैठ गए। अब उनको लगा क्या भोजन किया तो उनको आशीर्वचन देना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि हे देवी, आप अगर विवस्त्र होकर के दिगंबर अवस्था में हमें भोजन खिलाएंगी तब हम भोजन करेंगे, वरना ऐसे ही चले जाएंगे। इन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा। अब देखिए, ये माता अनुसया किन की माता थी? श्री दत्त भगवान की, और श्री दत्त भगवान सबके पिता, इनके भी पिता, और अपने पिता श्री दत्तात्रेय महाराज जी, और उस दत्तात्रेय महाराज जी ने मानी हुई माता अनुसया, और उस माता अनुसया को ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महादेव विवस्त्र देखना चाहते थे। ये दोष नहीं है क्या? इस दोष को क्या कहते हैं? पितृदोष। और किसके बारे में? अपने पिता के बारे में दोष है ये पितृदोष। और इन तीनों को पितृदोष लगा और उसकी सजा क्या मिली? उनको बालक बनना पड़ा। बिना कारण, किसी कारण वजह, बेवजह किसी को कुछ शिक्षा होती है क्या? सजा होती है क्या? बेवजह किसी को सजा होती है क्या? नहीं होती है ना। अगर हमें जुकाम हुआ तो कुछ तो भी कारण है, हर दुख के पीछे कारण है। इनको 6 महीने के बालक बना, ये पितृदोष लगा, उसके वजह से उनको बालक बना पड़ा।
और फिर उनकी स्त्रियां रोते रोते आई, प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तो पितृदोष नाश होगा। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने वो ब्रह्मा विष्णु महादेव को उनका मूल रूप प्रदान किया। तो पितृदोष नाशक विधि केवल श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के ही पास हो जाता है, अन्य देवी देवताओं के पास नहीं होता है। दूसरा उदाहरण शास्त्र का, रामायण के उत्तरकांड में ऐसी कथा आती है कि जानकी, जनक राजा की पुत्री जानकी सीता बाल्यावस्था में किसी उपवन में अपने सहेलियों के साथ थी, और उपवन में टहलते टहलते एक पेड़ के ऊपर एक दो तोते बैठे हुए थे, और वो तोते, एक तोती और तोता, और वो तोती तोते को बता रही थी कि देखिए जी, ये सीता है ना, जनक राजा की पुत्री, इसका ब्याह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम जी के साथ होने वाला है ब्याह। तोती तोते को बता रही, तो उसने कहा हाँ, बोले ऐसे होने वाला है। तो ये सीता ने सुन लिया, बालिका सीता जो बाल्यावस्था में थी, आश्चर्य हुआ कि मेरे भविष्य इसको कैसे पता। सेवकों को कहा जाओ सेवकों, दोनों तोतो तोतियों को पकड़ के लेके आओ। तो दिन भर घूमे वो सेवक ने, और फिर दोनों को पकड़ के लेके आए। और फिर इस सीता जी ने उसको पूछा, किसको, तोती को, कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा ब्याह राम जी से होने वाला है। तो तोती क्या बोलती है कि मैं पूर्व काल में वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में रहा करती थी, और वहां वाल्मीकि ऋषि रामायण लिख रहे थे, तब मैंने ये सुना है। अच्छा, तो फिर तुम्हें तो मेरे बारे में और बहुत कुछ पता होगा, तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ रहो मेरे महल में, मैं सोने का पिंजरा लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, और अच्छे अच्छे फल भी खाने के लिए देती हूँ, तुम दोनों मेरे साथ रहो। तो फिर वो घबरा गए, तोता तोती बोले नहीं नहीं, हम तो आजाद स्वतंत्र पंछी वनों में रहते, हम नहीं रहा करते, हम अभी ऐसा मत करो, नहीं नहीं तुम्हें रहना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। फिर वो तोती गर्भवती थी, तो फिर तोते ने कहा सीता तुम ऐसा मत करो, ये गर्भवती है। नहीं नहीं बोले, उसको तुम जाओ, जाना है तो मैं इसको रखती हूँ। तो पिंजरे में कैद किया, तो तोती मर गई। और वो तोती मर गई तो तोता भी दुखी हो गया, और सीता को कहा हे सीता, तुमने अच्छा नहीं किया, जब तुम गर्भवती रहोगे तो तुम्हारा पति श्री राम तुम्हारा भी त्याग कर देगा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। वो भी मर गए, दोनों भी मर गए। और फिर पश्चाताप हुआ सीता जी को, ये क्या हो गया मेरे हाथों से, लेकिन बात हो चुकी थी। फिर वो तोता धोबी बन के अयोध्या में पैदा हुआ, और फिर रामचंद्र जी से कहा कि हे रामचंद्र जी, तुम्हारी सीता पवित्र नहीं, इसका त्याग करो। जब सीता जी गर्भवती थी, तब रामचंद्र जी ने त्याग किया, वन में जाके छोड़ दिया पशु पक्षियों को आहार के लिए। हिंस्र स्वापद होते हैं ना वन में, और निशस्त्र सीता जी को वहां छोड़ दिया तो कौन खाएगा, वो हिंस्र स्वापद खाएंगे ना, छोड़ दिया मतलब उसको मृत्यु के हवाले कर दिया। बात यहाँ तक आ गई, तोते ने जैसे शाप दिया था वैसे वो कर्म गति नहीं चुकी। रामचंद्र जी की पत्नी होने के पश्चात भी सीता जी को ये कर्म भोगना पड़ा, ठीक है। फिर इस कर्म को छुटकारा देने वाला कौन, देवी देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं, देवी देवता नहीं, छुटकारा देने वाला कौन, तो रामचंद्र जी का और लव कुश का युद्ध हुआ अश्वमेध यज्ञ के समय, और रामचंद्र जी को लगा कि ये तो मेरे पुत्र है, और उनको भी लगा, फिर सीता देवी भी वहां आ गई, और फिर उस रामचंद्र जी ने कहा कि चलो आप वापस जो हुआ सो हुआ। बोले नहीं, मुझे धरती में समाना है, धरती में समा गए। फिर रामचंद्र जी को पश्चाताप हुआ, फिर उन्होंने फलस्थ ऋषि जी को प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मुझे बहुत बहुत दोष लगा है, मेरे हाथों से स्त्री हत्या हुई है। देखिए, मानसिक, वाचिक और शारीरिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। मानसिक बोले तो मन से, वाचा से हुआ था कि हे लक्ष्मण, सीता जी को छोड़ के आ, तो वाचिक पाप हुआ था ना। रामचंद्र जी ने फलस्थ ऋषि को कहा कि हे ऋषिवर्य, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मुझे इस दोष से मुक्ति पाना है, कौन देगा मुझे मुक्ति।
तो फलस्तु ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की शरण में जाओ। बोले प्रभु जी को मुझे प्रभु जी का दर्शन कैसे हो जाएगा? तो फलस्तु ऋषि जी ने कहा, प्रभु जी एक ही बात से दर्शन देते, नामस्मरण। और फलस्तु ऋषि वहां नामस्मरण के लिए बैठे और श्री दत्तात्रेय प्रभु जी प्रकट हुए। दोनों ने उठ के दंडवत किया और फलस्तु ऋषि जी ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी, ये अयोध्या का राजा रामचंद्र और उसको अपने किए हुए कर्म के ऊपर पछतावा हो रहा है। स्त्री हत्या का दोष नाश के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। रामचंद्र जी ने प्रार्थना की कि प्रभु जी मुझे इस दोष से मुक्ति दे दो। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा, क्या आप मेरे शरण में आए हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप यह बाण मारिए। रामचंद्र जी को आज्ञा की श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने, और रामचंद्र जी ने तुरंत बाण मारा तो पाताल गंगा प्रकट हुई। मैं फलटन की बात कर रहा हूँ, फलटन में पान फेंकने, वहां पाताल गंगा प्रकट हुई। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा कि मेरे श्री चरण धो इस पानी से धोए, और फिर कहा कि ये तीर्थ ले लो, तुम्हारा दोष नष्ट हो जाएगा। तीर्थ क्यों कहते हैं हम? तीर्थ स्थान दोष को नाश करने वाले होते हैं तीर्थ। तो रामचंद्र जी ने वो तीर्थ लिया श्री दत्तात्रेय महाराज जी की, वो दोषों से मुक्त हुआ। तो दोषों से मुक्त करने का कार्य कौन करते हैं? परमेश्वर जी करते हैं, देवताएं नहीं करती है। तो पुरोहित ब्राह्मण कहते हैं पितृदोष है, ये सत्य है, लेकिन उसका नाश का उपाय जो इधर उधर है ना, वो नहीं, श्री दत्तात्रेय प्रभु नाश का उपाय है। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी जहाँ है वहां दत्त प्रभु, 500 अवतारों को दत्त प्रभु कहा जाता है। श्री कृष्ण, श्री चक्रपाणी प्रभु, श्री चक्रधर स्वामी, श्री गोविंद प्रभु और श्री दत्तात्रेय महाराज, इनको दत्त का अर्थ क्या है? देने वाला। इस सभी अवतार जीवों को ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और मोक्ष देते हैं, देने वाले, इसलिए इनको दत्त कहा जाता है। जालना में श्री चक्रधर स्वामी जी का स्थान है, मंदिर को नाम क्या है? श्री दत्त मंदिर। किसी ने पूछा, भाई स्थान तो श्री चक्रधर महाराज जी का है और नाम दत्त प्रभु का कैसे? श्री चक्रधर प्रभु जी भी दत्त है, श्री कृष्ण भी दत्त है, श्री चक्रपाणी प्रभु जी भी दत्त है, गोविंद प्रभु जी भी दत्त है और दत्त भी दत्त है, सब दत्त है। श्री चक्रधर महाराज जी तो इस प्रकार श्री दत्तात्रेय प्रभु जी पितृदोष से छुटकारा देते हैं। ये हो गया पार्ट 3। अब पार्ट 4। पहले हमने देखा कि श्री चक्रधर महाराज जी की आखिरी लीला, दूसरे में देखा कि परंपरा कैसे आरंभ हुई, चौथे में देखा कि ये पितृदोष का विधि नाश करने वाले कौन है, और आप देख रहे हैं कि पितृदोष का विधि यहाँ ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार करने का हमारे पूर्वजों ने कहा है कैसे होता है। आप ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या बताया है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने गीता शास्त्र बताया है, ये गहन शास्त्र बताया है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे इस सभी शास्त्र का अनुसरण करें, आज्ञा का पालन करें। मैं अपेक्षा करता हूं, लेकिन ये शास्त्र सुनने के बाद तुम्हारे मन में ऐसे भय पैदा होगा कि भाई ये तो बहुत गहन है और हम इसका आचरण कैसे करेंगे, ये तो हमें असंभव है, नहीं ये तो बहुत कठिन है, नहीं इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, अपना पहले वाला ही रास्ता ठीक है, नहीं चाहिए, चलो बाबा जी आपका शास्त्र आपके पास, हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी कैसे कहते ऐसा मत करिए, ये पूरा के पूरा शास्त्र अगर नहीं भी आपसे आचरण होता है तो उनमें से 2-4 आज्ञा का तो पालन कर सकते हैं आप। इस अर्थ का एक श्लोक है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपेक्ष्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस गीता शास्त्र में सबके सब आज्ञा पालन नहीं कर सकोगे तो कुछ अल्प स्वल्प तो आप जरूर पालन कर सकोगे। 4-2 आज्ञा का पालन तो आप करिए, 4-2 आज्ञा का तो पालन करिए। अगर आप स्वल्प अल्प भी पालन करेंगे तो हम बहुत बड़े दुख से आपकी रक्षा करेंगे। स्वल्पम अपेक्ष्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। इस भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के अनुसार 4 आज्ञा का पालन करके यहाँ ये विधि किया जाता है। 4 आज्ञा का पालन किया जाता है।
श्री चक्रधर महाराज जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या कहते हैं, यथची मोहरची पूरे। हमने पहाड़ जैसा ब्रह्म विद्या शास्त्र सुनाया है। आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कितना आचार, गहन आचार है। ये सब नहीं कर सकेंगे तो मुहुरी इतना रत्ती भर भी आप करेंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। हम सब मुहुरी इतना ही करते हैं। पहाड़ के जैसा करे तो कितना आदर, मुहुरी इतना ही करते तो आपके मन में हमारे साधु संतों के प्रति कितना श्रद्धा है। रत्ती भर करे तो भी, और पहाड़ के जैसे करे तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है अगर ये इन दोनों ईश्वर अवतारों के आज्ञा के अनुसार यहाँ पितृदोष विधि किया जाता है। 4-5 आज्ञा का पालन करके ये विधि किया। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार ये विधि होता है यहाँ पे। तो आप आइए ये सब लेकर के, अभी एक आधा घंटे में आरंभ होने वाला है। हम जाएंगे वहाँ पे तीर्थ स्थान के ऊपर। हम 2 उंगलियों से ऐसे तिलक लगा करके विधि का आरंभ करते हैं। 2 उंगलियों से क्यों लगाते, 1 उंगली से क्यों नहीं लगाते? 2 उंगली से लगाते हैं तिलक। तो ये सृष्टि की निर्मित जो है, तो ईश्वर और महद ब्रह्म दोनों के, ईश्वर ने आज्ञा की और चैतन्य माया ने उसका अनुसरण किया। ये दोनों ने ये सृष्टि की निर्मित। ये पिता परमेश्वर है तो जननी वाली ये देवी है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास जो गाय है ना, गाय ऐसी साधारण गाय नहीं है, वो परमेश्वर की शक्ति है। गीता में जो बताया है कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के पास जो गाय है ना, वो गाय महद ब्रह्म है। तो 2 तिलक लगाते हैं ये विधि का आरंभ करके तो यह पहले आज्ञा का पालन होता है। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि एकीचिया संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे आदि करुणी तुम्हा नमस्कार की। हमारा चरण स्पर्श जहाँ हुआ हो, जहाँ संबंध हुआ हो, वहाँ नमस्कार किया तो वो नमस्कार परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो जहाँ परमेश्वर के चरण लगे हैं ना, वहाँ नमस्कार करते हैं। इस आज्ञा का पालन हुआ। श्रीमद् भागवत में कहा है यत्र यत्र परेश्य चरणाम्बुज सन्निधि तत्र तत्र नमस्कारो केशवम प्रतिगच्छति। जहाँ जहाँ प्रभु जी के श्री चरण लगे वहाँ नमस्कार किए तो प्रभु को प्रणाम पहुंच जाता है। हमने पूटी करते हैं। पहले आज्ञा का पालन। पूटी करने के पश्चात 108 बीड़े रखते हैं। 108 पान, 108 नाम हमने सब लाया है ना। तो 108 पान श्री कृष्ण जी का नाम लेकर के 108 बार मन में श्री कृष्ण का नाम जप कर 108 पान अर्पण करते हैं। जैसे कि हम एक मन का खींचते नाम, पूरा नाम बोलते फिर मन का खींचते, पूरा नाम बोलते फिर मन का खींचते। उसी प्रकार हम पूरा नाम श्री कृष्ण का बोल करके पान अर्पण करते हैं। पूरा नाम बोल के पान 108 बार श्री कृष्ण का नाम बोलते हैं और 108 पान अर्पण। उसके बाद श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का 108 बार नाम बोल करके 108 पॉइंट उस पान के ऊपर पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरा नाम श्री चक्रपाणी प्रभु जी का बोल के सुपारियां रहती। फिर श्री गोविंद प्रभु जी का नाम बोल करके खारिक और बाधा 108 बीड़े रखे। जब 2 आज्ञा का पालन किया हमने, ईश्वर आज्ञा का 2 आज्ञा कौन सी? एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मेरा भक्त अत्यंत श्रद्धा भाव से पान फूल फल जो भी उसके पास है वो मुझे अर्पण करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए मुझे अर्पण करना चाहिए। ठीक है, तो हमने अर्पण किए। परमेश्वर की दूसरी आज्ञा का पालन हुआ। जैसे भक्त सुदामा जी ने मुट्ठी भर पोहे, क्या बोलते हैं उसको, चावल, मुट्ठी भर नामस्मरण करते 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 द्वारिका में जाकर के श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पण किया। अर्पण किए। अर्पण करने वाले तो कुछ भी करेंगे, लेकिन स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रभु जी ने उसकी श्रद्धा भक्ति भाव देख करके वो स्वीकार किए। मुट्ठी भर पोहे स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद उसका दुख ही नष्ट हुआ, पूरा की पूरी दरिद्रता नष्ट हो गई। वो राजा बन गया।
ठीक है ना, प्रभु जी ने स्वीकार किया। तो हमने पत्रम पुष्पम फलम, तो इस आज्ञा के अनुसार हमने पान फूल भगवान जी को अर्पण किया, दूसरे आज्ञा का पालन हुआ। और ये नामस्मरण करते करते किया हमने। तीसरा, नामस्मरण करने की आज्ञा है प्रभु जी की। गीता जी में बताया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़व्रता, मेरा हमेशा स्मरण करते रहिए, खाते पीते सोते मेरा नाम जप करते रहिए, ठीक है ना। तो हमने नामस्मरण करते करते, श्री चक्रधर महाराज जी भी कहते नामस्मरण कीजिए, नाम में अभिमान आते, नामाचे 10 आहे, नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, नाम सकल निरोध परिहारी, नाम वादद्वारा हरी, नाम पढ़ते आकाश धरी, नाम येते विघ्नारी, नाम सहायते करी, नाम प्राप्ति करी। 10 प्रकार के लाभ होते नामस्मरण करने से। श्री चक्रधर प्रभु जी की आज्ञा है, श्री कृष्ण भगवान जी भी कहते, तो नामस्मरण करने की आज्ञा है, तीसरी आज्ञा का पालन। फिर हमने 108 बीड़े रखे, फिर उसके पश्चात 5 बीड़े हाथ में लेकर के भगवत गीता का 15वां अध्याय बोल के हम परिक्रमा करते हैं, वो बीड़े अर्पण करते हैं वहां पे श्री चक्रधर महाराज जी को। और फिर ब्रह्म विद्या सूत्र पाठ महावाक्य का हम पाठ करते हैं, और हम पाठ करने से आप सुनते हैं, और सुनने से सब दोष जल के नष्ट होते हैं। अब ब्रह्म विद्या सूत्रपाठ बाल सन्यासी उनके मुख से श्रवण करने से पूरा जल जाता है। हम बाल सन्यासी, हम बचपन में गुरु के आश्रम में रह सके, और गुरु ने गाँव गाँव घूम के भिक्षा मांग के हमको खिलाया। भिक्षा का अन्न खाकर के अगर शास्त्र पढ़ा जाओ तो उसकी 100% उसका ऊर्जा होती है, भिक्षा का अन्न खाकर। गृहस्थी लोग भी ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो भूख लगे तो अपने कमाई का खाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। कमाई का खाने से 50% ऊर्जा रहती है, और भिक्षा मांग के खाने से 100%। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन भिक्षा मांग के। दत्तात्रेय महाराज जी के बगल में क्या है, झूली है, गुरु को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है क्या? जो देने वाला है वो भिक्षा मांगने की मांग रहा है, तो विचार की बात है ना। तो भिक्षा मांगते हम बाल भिक्षु ब्रह्म विद्या और महावाक्य का पठन करते हैं, और आप सुन, ये ब्रह्म विद्या के जो वाक्य है, ये परमेश्वर का उसको संबंध हुआ है, ये वाक्य स्पर्श हुआ है, और ये वाक्य हमारे मुख से निकल करके आपके कान के अंदर जाकर के आपके जीव स्वरूप तक पहुंच जाते हैं, और जीव स्वरूप को उस ब्रह्म विद्या का टच होता है, स्पर्श होता है, और पूरे के पूरे जीव के ऊपर जो कर्म है वो जल के नाश हो जाते हैं। गीता जी में ये बताया है, मैं नहीं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यथे ध्वंसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे वन में अगर स्पार्किंग अग्नि का एक कण भी ला करके हमने डाल दिया जाकर के वन में, तो देखते ही देखते वह अग्नि प्रलय होने लगेगा, और देखते ही देखते पूरा वन जल के नष्ट हो जाएगा। किसी बड़े जल अग्नि प्रलय का आरंभ एक कण से होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये दृष्टांत देते हैं, यथे ध्वंसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, मेरे ये ज्ञान के अग्नि से, मेरा ये ज्ञान तेरे कर्ण से अंदर जाकर के तेरे जीव स्वरूप को जब टच करता है, स्पर्श करता है, तो जीव स्वरूप के ऊपर जितने भी दोष है वो जल के नष्ट हो जाएंगे, और तेरा जीव स्वरूप शुद्ध हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। कर्मों के वजह से तो हमें दुख पीड़ा भोगनी पड़ती है। अगर कर्म ही नाश हो गए तो हमें दुख पीड़ा भोगने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना जी। तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। देखिए, कोई इलेक्ट्रिक ऐसा ये तार है इलेक्ट्रिक, और हमने टच किया तो उसकी पूरी की पूरी विद्युत हमारे शरीर में आ जाएंगे ना। टच किया तो लोग क्या कहते हैं, अरे उनको पहले टच हुआ है ना, वो हटाओ, फिर प्रतिबंध हो जाएगा। तो टच होने से पूरा विद्युत प्रवाह हमारे शरीर में आ जाएगा ना। उसी प्रकार प्रभु जी के ज्ञान से हमारा जीव स्वरूप का टच हुआ तो पूरा ज्ञान की ऊर्जा जाएगी, और उसके ऊपर के कर्म जल जाएंगे।
ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते कथा। तो इसके अनुसार 34 स्टेप है। हम ब्रह्म विद्या का पाठ करके आप श्रवण करते और यही सब दोष जल के नाश हो जाते। काल सर्प पितृदोष सब 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 नाश हो जाते, जीव स्वरूप शुद्ध हो जाता है। 12 बजे तक ये चलता है और फिर उसके पश्चात ठीक 12 बजे श्री दत्तात्रेय महाराज जी कोल्हापुर में भिक्षा मांग करके पंचालेश्वर में आकर के भिक्षा का भोजन करते और वहां उस समय हम 108 कापूर जलाते। लाए ना आपने कापूर, वो जलाते और आरती करते। अब भोजन का अर्थ क्या है? उपहार का बहुत बड़ा गहन अर्थ है। हम उपहार तो दिखाते लेकिन इसका अर्थ नहीं बताते। अगर अर्थ बताया ना किसी हमने तो आपके मन में और श्रद्धा जागेगी। देखिए भूख लगती है तो भूख कहाँ लगती है? भूख का स्थान है अंगुष्ठ से लेकर मस्तक तक, पूरे शरीर को भूख लगती है। हम भूख लगने नहीं देते, भूख लगने से पहले हम उसको डालते हैं। इसीलिए भूख की पीड़ा मालूम नहीं हमें। क्या मालूम है? भूख की पीड़ा वो भी बहुत बड़ी पीड़ा होती है। यहाँ से यहाँ तो भूख लगती है और जब अन्न डालते ना तो तृप्ति होती है। तृप्ति कहाँ से? यहाँ से यहाँ करके तृप्ति होती है। बिल्कुल ठीक है ना? तो प्रभु जी जितने ही भक्तों ने उपहार दिखाया, भोग दिखाया, वो स्वीकार करते और एक एक भोजन का ग्रास लेते हैं पंचालेश्वर में। तो जैसे ग्रास लेते तो धीरे 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 प्रभु जी तृप्त होते। तो प्रभु जी तृप्त हुए तो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, विघ्न संकष्ट क्यों आते हैं? विघ्न संकष्ट इसीलिए आते, कोई तो भी देवता हमारे ऊपर क्रोधित है। ठीक है ना? आप रास्ते से आ रहे, ट्रैफिक पुलिस खड़ा है और उसने देखा और ड्राइवर को कहा चलो गाड़ी बाजू में ले लो, रोक करके वो बाजू में ले लेता है। तो ट्रैफिक पुलिस पास में आता है तो ड्राइवर को इस दुनिया का बर्ताव मालूम है। वो क्या करता है? पुलिस पास आते हैं ना, जेब में से पॉकेट निकालता है, 2 नोट निकाल करके उस पुलिस के हाथ में रखता है। ये दुनिया में ऐसे चलता है ना, वो भी वैसा करता है। 2 500 के नोट उस ट्रैफिक पुलिस के हाथ में रखता है। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ये विषय नहीं चल रहा है यहाँ पे। या जब वो क्रोधित हुआ है ट्रैफिक पुलिस और ये उसको धन देता है तो उसके पूरा बदल जाता है और वो कहता है साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा। पैसे देने के पहले क्रोधित है और पैसे देने के बाद शांत हो गया। फिर ये देवी देवता हमें विघ्न करती क्यों करती है? क्रोधित है वो। फिर ये देवी देवताओं के भक्त क्या कहते हैं? जाओ उन देवता के पास और उनका ये विधि करो, उनको 2 पैर के बलि चढ़ाओ, 4 पैर के पशु, 4 पाँव के पशु उनको बलि चढ़ाओ, वो देवता संतुष्ट हो जाएंगी, फिर तुम्हें छोड़ दो। ऐसे कहते हैं ना। तो फिर हमारे भक्त क्या करते? देवताओं के पास नहीं जाते, सीधे परमेश्वर के पास जाते और उपहार दिखाते, भोग दिखाते। भोग दिखाते क्यों? परमेश्वर को भोग दिखाते कि हे प्रभु जी हम देवताओं के पास नहीं, प्रभु जी को भोग दिखाते। बराबर है? शास्त्र में भागवत में एक कथा है, बाल श्री कृष्ण अपने बाल सवंगड़ियों के बाल दोस्तों के साथ बॉल खेलने के लिए कालिया जो 2 होता क्या होती है वो कालिया जो नाग रहा करता था वह आए और वह खेलने लगे बैट बॉल। तो खेलते खेलते बॉल को कालिया डोह में, डोह बोलते क्या बोलते हैं? नदी। हाँ, नदी में जाके गिरता है। हाँ। गिरता है तो श्री कृष्ण तुरंत उसमें कूद जाते हैं। तो सबको लगता है कि ये तो यहाँ विषैला नाग रहता है कालिया, और श्री कृष्ण वहाँ उस पानी में गए और या जो भी मनुष्य गया वापस कभी नहीं आया। अब श्री कृष्ण भी समाप्त हो गए। वो सब चिल्लाने लगते। वार्ता गोकुल में पहुंची, उनके सब नंद यशोदा रोते रोते आते, आक्रोश करते हमारे श्री कृष्ण गए। इधर श्री कृष्ण पानी में जाते, कालिया के साथ युद्ध करते, वो बॉल ले लेते और उसको बंदी बना के कालिया को पकड़ लेते। ठीक है ना जी? फिर पानी के ऊपर आने के पश्चात क्या होता है? श्री कृष्ण महाराज जी उस कालिया के मस्तक के ऊपर नाचने लगते हैं। आप भागवत सुनिए, नाचते हैं। तो ऐसे वर्णन किया है भागवतकारों ने कि जब श्री कृष्ण नाचने लगे तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा।
कैलाश में शंकर डमरू बजा के नाचने लगे, वैकुंठ में विष्णु नाचने लगे, सत्यलोक में ब्रह्मदेव नाचने लगे, पूरे स्वर्ग मृत्यु पाताल सब तीनों लोग नाचने लगे। श्री कृष्ण नाच रहे, सब नाच रहे। यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा का बर्ताव तो सब प्रजा वैसे ही करेंगे ना, जो आदेश है वैसे, ठीक है ना। ये कथा के अनुसार जब हम भोग लेकर के प्रभु जी के पास जाते हैं और दही भात 2 शक्कर का भोग दिखाते हैं, तो भोग दिखाते समय हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी कृपावंत हो जाइए और ये भोग का स्वीकार कीजिए। हे श्री चक्रधर महाराज जी खनेपुरी ग्राम से भिक्षा मांग करके आपने यहाँ भोजन किया, आपने भोजन किया। हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी कोल्हापुर में भिक्षा मांग के आपने भोजन किया। आप भोजन करने से 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताएं तृप्त होती है, संतुष्ट होती है और शांत होती है, क्योंकि आपके शरीर में स्वरूप में सभी देवी देवताओं का वास है। ठीक है ना जी। अनंत ब्रह्मांड प्रभु जी के स्वरूप में है। जब भोजन करते हैं तो हम शरीर के सब पार्ट शांत हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो प्रभु जी भोजन के तो सब देवी देवता शांत होने वाली है। उनको अलग अलग पृथक पृथक जाकर के शांत करने के हमें कोई जरूरत नहीं। वो देवता नाराज है, हम प्रभु जी के पास है। प्रभु जी भोजन स्वीकार कीजिए, आप संतुष्ट हो तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, आप पीछे बोलते हैं। उस समय तो बोलते हैं कि प्रभु जी श्री चक्रधर महाराज जी आपने भिक्षा भोजन स्वीकार किया खनेपुरी ग्राम में। श्री दत्तात्रेय महाराज जी आपने कोल्हापुर में भिक्षा भोजन लिया और पंचालेश्वर में भोजन किया। आप भोजन करने से 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताएं तृप्त होती है, संतुष्ट होती है और शांत होती है। इसीलिए हे प्रभु जी हम गरीबों का भिक्षा भोजन स्वीकार कीजिए और सभी देवी देवताओं को शांत कीजिए। फिर आगे प्रार्थना और बोलनी पड़ती है। हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी आप भिक्षा भोजन करेंगे तो आसुरी देवता, तामसिक देवता, भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र, संकष्ट लाने वाले, विघ्न लाने वाले, नरकों का दुख भोगने वाले, दुख देने वाले, ये सभी आसुरी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र, ये सभी आप भोजन करने से ये सभी तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और शांत होते हैं। इसलिए प्रभु जी ये भोजन स्वीकार कीजिए और सभी को शांत कीजिए। फिर तीसरी प्रार्थना आ गई। हे प्रभु जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी, श्री चक्रधर बाबा जी आपने भिक्षा भोजन किया तो नामधारक, वेदवंत, बोधवंत, साधु, संत, ऋषि, मुनि, मनुष्य मात्र, शत्रु, मित्र, कीड़ा, जीव, जंतु, वृक्ष, पौधे, चराचर विश्व, मनुष्य मात्र, अनंत ब्रह्मांड आप भोजन करने से सब तृप्त हो जाते। इसलिए भोजन स्वीकार कीजिए, सबको शांत कीजिए, क्योंकि आप भोजन करने से सब शांत होते हैं। इसलिए हमारा उपहार स्वीकार कीजिए। फिर उसके पश्चात हम कहते हैं प्रभु जी श्री चक्रधर महाराज जी आपने बताए हुए ज्ञान के अनुसार, गुरु ने बताए हुए रास्ते से चलकर हमने गृहस्थाश्रम में जो कमाया है स्व कष्टार्जित नीतिमत्ते का, कोई भी कैसे स्वीकार करेंगे भगवान? करेंगे क्या? आप रात दिन मेहनत करेंगे, मेहनत बौद्धिक होती है, इंटेलेक्चुअल मेहनत भी होती है, फिजिकल भी होती है। आप मेहनत करके जो कमा रहे हैं प्रभु जी स्व कष्टार्जित नीतिमत्ता की ये मेहनत का एक भोजन आपके झोले में हम समर्पित कर रहे हैं। प्रभु जी स्वीकार कीजिए भिक्षा भोजन, क्योंकि भिक्षा इसीलिए मांगते हैं आप सबको दुखों से छोड़ने के लिए। आपको भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? सब जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए आप भिक्षा मांगते हैं। नहीं तो एक सम्राट और भिक्षा मांग रहे, क्या उसका क्या प्रयोजन है? दुखों को छोड़ने के। तो हमारी भिक्षा भोजन स्वीकार कीजिए और ये प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे दुख नाश कीजिए, हम हमारा जो कर्म है अनंत जन्मों के नाश कीजिए, हमें सुख शांति प्रदान कीजिए, हमारे हाथों से परोपकार हो, साधु संतों की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, आपकी आज्ञा का पालन हो, ऐसे हमें शक्ति दीजिए। हमारे विधि स्वीकार कीजिए प्रभु जी, आपके चरणों में साष्टांग दंड भिक्षा भोजन कीजिए। ऐसे बोल के दही भात शक्कर का यहाँ भोग दिखाना। 2, एक दत्त नाम से, एक कृष्ण नाम से, श्री चक्रधर नाम से। दत्त नाम में 5 अवतार आए, श्री चक्रधर नाम में
ये विद्यमान अवतार है। भोजन दिखाई, फिर 5 साष्टांग दंडवत डालने के, और फिर ये करने का, दंडवत डाले, और फिर नारियल बांधने का यहाँ पे। और जब तक कि आपका दीपक जलता है, एक तेल लाए ना आपने, हाँ, तो 6 महीने तक दीपक जलता है आपके नाम से। तो जब तक दीपक जलता है तब तक आपको एक व्रत करना पड़ता है। व्रत है कि उपहार का ही भोजन करना पड़ता है। आप नाश्ता भी ले लेंगे, प्रभु जी को संकल्प छोड़ के, आप चाय भी ले लेंगे, प्रभु जी को संकल्प छोड़ के, 6 महीने तक फल भी खाएंगे, जो भी कुछ खाएंगे वो संकल्प छोड़ के प्रसाद रूप में भोजन करना पड़ता है। ऐसे ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये विधि है। तो ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार ये विधि होता है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।